Now, Prime Minister Narendra Modi has called for strong global rules to prevent the misuse of artificial intelligence. Speaking at the third session of the G20 summit, the Prime Minister said that the world now needs a global pact on AI, a common international agreement that focuses on human oversight, safety, and transparency. Now, he has warned that without strict safeguards, AI could be used for deepfakes, crimes, and even terror activities. Modi stressed that countries must work together to ensure that AI is used responsibly and only for the benefit of society. Earlier in the day, the Prime Minister met South Africa's President Cyril Ramaphosa. On the sidelines of the summit, the two leaders discussed expanding cooperation in several key areas, including trade, investment, critical minerals, AI, food security, and skill development. Modi said that India and South Africa share a strong and growing partnership, and both sides are looking to deepen ties in technology, mining, culture, and new age sectors like artificial intelligence. Now, Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu met with India's Minister of Commerce and Industry, Mr. Piyush Goyal, in his office in Jerusalem today. The two discussed future economic alliances and partnerships that would strengthen the joint power shared between both the countries. And now, here's what the minister had to say to News 9 in an exclusive interview. Take a look at this. हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। हम इस वक्त इजराइल की कैपिटल जेरूशलम में हैं। पीयूष जी, आपका पहला दौरा जो कि बेहद सफल रहा इजराइल का, और अपने पहले ही दौरे में जो एक तरह से कहा जाए कि भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नींव पड़ चुकी है। आज भारत की जो करंट ग्रोथ स्टोरी है उसमें इजराइल आपको कितना इंपॉर्टेंट नजर आता है? आज पूरी दुनिया भारत को एक विश्वसनीय साझेदार, एक विश्वसनीय मित्र, पार्टनर के रूप में देखती है। और इजराइल एक ऐसा देश है जिसने नवाचार में, इनोवेशन में बहुत ही लाजवाब काम किया। हमारे भारत की आर्थिक और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था को जब हम देखते हैं, उसमें इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, नई टेक्नोलॉजीज़ का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और इजराइल के साथ ये पार्टनरशिप टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो एग्जीक्यूट हो ही गए हैं। कल मेरी मंत्री नीर बरकत जी के साथ लंबी चर्चा हुई कि कैसे इसको हम जल्द से जल्द धरातल पर उतारें, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ चीज़ों पर आम सहमति बनाकर अपने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाएं, निवेश को बढ़ाएं, लोगों के आने जाने को बढ़ाएं। हर प्रकार से यहाँ बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। हमारे बिजनेस डेलीगेशन से भी जो फीडबैक मिला है उससे भी ध्यान में आता है कि इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और उसमें से बढ़ता हुआ व्यापार भारत के हित में होगा। इसके अलावा जेरूशलम में ही ऑटोनॉमस कार राइड, जिसके चर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं भारत में भी, कैसा अनुभव रहा? ऐसा है कि भारत में ऑटोनॉमस कार तो शायद इतनी आवश्यक नहीं है जितना इसका सेफ्टी फीचर है। ये ऑटोनॉमस कार दोनों होता है कि इसमें ड्राइवर के साथ भी चलती है, ड्राइवर के बगैर भी चलती है। भारत में हमारे लिए इंटरेस्ट की बात ये होगी जब ये टेक्नोलॉजी लगती है और जो स्केल पे भारत में लग सकती है उससे तो उसकी कीमत भी बहुत कम हो जाएगी। तो जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स थे उनका खुद का मानना था कि यही चीज़ जो आज इजराइल में मानिए $100 की बनती है, वहाँ पे 30% में बन जाएगी। तो भारत के साइज और स्केल को देखते हुए ये अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चारों तरफ कैमरास, रडार और अलार्म्स, अलर्ट्स का सिस्टम, सॉफ्टवेयर के साथ AI जनरेटेड जो इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है, ये लगाते हैं तो सेफ्टी बहुत बढ़ जाएगी हमारे सड़कों पर। अच्छा, भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर आप भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। आपने कहा कि ट्रेड टॉक्स जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं, और जब ये बैलेंस्ड नज़र आएंगी, निष्पक्ष नज़र आएंगी, तो एक अच्छी खबर, गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। कितना इंतज़ार और? मैं स्वयं तो अब इजराइल में हूँ तो मुझे लेटेस्ट पोजीशन जानकारी नहीं है। दिल्ली जाके फिर इस पे विचार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी हमसे बात करने के लिए, TV9 भारतवर्ष पर आने के लिए।
तो ये थे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जिनका पहला इजरायल दौरा बेहद सफल रहा है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और इजरायल के बीच जो होने वाला है उसकी नींव पड़ गई है इस दौरे में और आने वाले वक्त में बहुत जल्द इसे फाइनलाइज किया जाएगा, ये उम्मीद जताई जा रही है भारत सरकार की तरफ से।